अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 98 पर मबनी है। इस वीडियो में पहले एक पोएम पेश की जा रही है। रीड अलाउड। रीड द पोएम विद एक्शंस। पोएम को एक्शंस के ज़रिए पढ़ें। रिमेंबर टू स्ट्रेस द वर्ड्स विद सम मैसेज, और एक मैसेज देने की कोशिश करें। We say thank you. We say thank you. We cover our noses when we sneeze. We say thank you. We say please. We cover our noses when we sneeze. We wash our hands before having a snack. We always put the crayons back. We raise the hands and don't call out. That way no one has to shout. We raise our hands and don't call out. That way no one has to shout. इस पोएम में हमें ये बात बताई जा रही है कि किस तरह से हम बातों बातों में कुछ बता सकते हैं। जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम प्लीज़ कहते हैं, हम अपना नाक ढांपते हैं, और हम जब भी छींक लेते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम ज़रा दूसरों को कहते हैं कि ज़रा पीछे हो जाएं। अच्छू, जब हमें छींक आए तो हम नाक ढांप लेते हैं ताकि दूसरों पर उसके छींटे न पड़े। हम अपने हाथ धोते हैं जब भी हम काम करते हैं या क्रेयॉन्स रंगों का काम करते हैं ताकि हाथ साफ हो जाए। हम बार बार हाथ नहीं उठाते, बल्कि ना बातें करते हैं, बल्कि हाथ उठा के अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। हम चीखते चिल्लाते नहीं हैं। तो इन तीनों वर्सेस में बच्चों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि आप अच्छे बच्चे बनने के लिए अच्छी आदत अपनाएं। एक दफ़ा फिर रीड कर देता हूँ। We say thank you, we say please, we cover our noses when we sneeze. We wash our hands before having a snack. We always put the crayons back. We raise our hands and don't call out. That way no one has to shout. इसमें कहा गया कि हमें अगर रंगों का इस्तेमाल करें तो उन्हें वापस भी रखना है, जहाँ जहाँ से उठाएं। इसमें ये बात बताई गई कि आप अपने हाथ उठाकर इशारा करें, ज़ोर ज़ोर से न चीखें ताकि किसी को भी चीखना न पड़े। हैज़ टू शाउट, तो किसी को चीखना चिल्लाना न पड़े। तो नहायत अच्छे अंदाज में बच्चों की तरबियत की गई है। नेक्स्ट है से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। प्राइड, शो, फेयर, कल्चर। PRIDE pride, SHOW show, FAIR fair, CULTURE culture, pride शान शौकत, शो दिखाना, फेयर मेला, कल्चर सकाफत। रीड द कल्चरल थिंकिंग। कल्चरल थिंकिंग को हम पढ़ते हैं, सकाफती सोच क्या होती है। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस यूनिट को पढ़ें टेक्स्ट की और जवाबात दें, यानी सबक को पढ़ के देखें कि क्या जवाब बनते हैं। गिव एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर की कोई दो क्वालिटीज़ बताएं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स आर ऑनर्ड, गेस्ट आर ऑनर्ड, सीनियर मेंबर्स आर ऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दे प्रोवाइड ब्रेक इन आवर रूटीन्स। हमारे रूटीन में जो है
वो हमें वक्फा देते हैं, हमें बोर होने से बचाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी हैं. नेम एन इवेंट विच इज़ अरेंज इन योर एरिया, गिव डिटेल्स. Mahir Mela is arranged in our area, like Nizabazi and puppet show are presented there. Next, which festival do you enjoy the most? Give two reasons. कौन सा फेस्टिवल आपको ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? आई एंजॉय ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा. तो ये शॉर्टली आंसर दिए गए हैं क्योंकि बच्चों को शॉर्ट आंसर्स की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा बात अभी छोटे होने के नाते नहीं कर सकते. इन बातों को स्टूडेंट्स और टीचर्स और भी एलेबोरेट कर सकते हैं ताकि नहायत आला अंदाज में आप डिस्कशन कर सकें. तो ये क्वेश्चंस रीजंस पूछी गई हैं तो आप इसमें कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं आई लाइक ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर. आई लाइक ईद उल फितर because we also help others. I like Eid al-Azha. We also help others to provide them meat so that they can also share. We can also share our happiness and our feelings to others. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.